नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद अडानी कंपनियों की तबाही और बर्बादी तो हम सब ने देखा। उसके बाद से ये 2 महीना चल रहा हो गया। सदन के हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट में बवाल मचने के बावजूद उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और JPC की मांग पूरी नहीं। लेकिन फिर से एक बार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक नया खुलासा कर दिया। अब वो बता रहे हैं कि अडानी मसले का सच और हकीकत क्या है, उसका सबूत किसके पास है और क्यों मोदी सरकार इस पर जांच पड़ताल करने से डर रही है, इसके पीछे का राज क्या है। और अब वक्त आपको आ गया है समझने का, परखने का कि दरअसल संजय सिंह एक बार प्रूफ दे रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, इसके बावजूद मोदी सरकार पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा है। फिर से एक बार अडानी को एक्सपोज करते हुए एक और खुलासे का वो हंगामा कर रहे हैं। तो बारीकी से उनको सुनिए, समझिए। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक एक बात पर ध्यान रखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हिंडनबर्ग का खुलासा क्या था, मोदी सरकार अडानी पर सुनना क्यों नहीं चाहती है और 2024 में इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। जरा गौर से सुनिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला सच देश के सामने रखा है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको जानकर आप परेशान हो जाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है, तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया। वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा। देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर
सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें, लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है, और 30 साल तक अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। यह कोयला अडानी को नहीं दिया गया, यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अब इस देश के लोगों को सोचना होगा, जो बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, अरविंद केजरीवाल जी ने की, कि आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अडानी को क्यों दे रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन अडानी को क्यों दे रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए का अडानी का बैंकों का कर्जा मोदी जी क्यों माफ कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा फायदा और पैसा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री का पैसा है। और यह जो खुलासा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, संबित पात्रा को, वो परेशान है, दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, इन बातों का जवाब दो कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अब तक जेपीसी की जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है। इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सीधे फंसेंगे। एक पते पर 6 कंपनी खोल के मॉरिशस से 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी के कंपनियों में लगाया गया। ये अडानी की कंपनियों में नहीं लगा पैसा, ये काला धन 42,000 करोड़ का ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा है, और नरेंद्र मोदी जी की फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में लगा है। इसलिए भाजपाइयों, बौखलाओ मत, चिल्लाओ मत। संबित पात्रा जी, एक एक बात का जवाब दो। क्यों तुमने सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल करके अलग अलग कंपनियों के ऊपर अधिग्रहण किया? क्यों तुमने ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला खुलने के बाद भी किसी प्रकार की जांच या जेपीसी की जांच शुरू नहीं कराई और उससे भाग रहे हो? क्यों आखिर प्रधानमंत्री के मुंह से इस अडानी घोटाले पर अब तक अडानी का आ भी नहीं निकला? ये सारे सवाल देश के लोग आपसे पूछ रहे हैं। धन्यवाद। आपने सुना, हर एक सवाल का जवाब आपको मिला होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर जनता को लेकर है, सेबी को लेकर है, एलआईसी को लेकर है, एसबीआई को लेकर है। क्या लोगों का पैसा महफूज है? और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन की मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही है? जांच कमेटी कहां तक पहुंची? कमेटी की बनाई गई तो कौन कौन को रखा गया? ये तमाम अहम सवाल हैं जो मोदी सरकार अगर चर्चा करने को तैयार हो तो शायद मिल पाएगा। कम से कम मेरे सवालों का जवाब ना तो कम से कम संजय जी के सवालों का जवाब दे दे, कोर्ट का ही सवाल का जवाब दे दे। तो देखिए, बहुत सारी चुनौतियाँ मोदी सरकार के सामने में हैं, और उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक तरफ पूरा विपक्ष अब एकजुट हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और 2024 के चुनाव में अडानी जैसे मसले हैं उससे कैसे लोगों के सामने जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखना पड़ेगा कि संजय जी का जवाब कैसे देते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन न्यूज़। नमस्कार।